बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक। आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब, जबकि लाहौर नॉलेज टेक्नो पार्क का संगी बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म शेख अब्दुल हसन शाज़ली सेंटर फॉर सूफी अज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और दीगर अमूर बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म महकमा इंडस्ट्रीज बारे अजलास की सदारत भी करेंगे। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर रिपोर्ट मोहम्मद साइम के मुताबिक, किसान का मुआशी इस्तेहाल कब तक? पाकिस्तान में इस हुकूमत ने जहां बाकी सेक्टर को तबाह किया है, वहां एक ये सेक्टर बचा था, इसको भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। किसान जो मुल्क की माशियत में अहम तरीन किरदार अदा करता है, इसको भी लाइन में ला खड़ा किया है, जैसे सैलाब ज़दगान हो। ज़ाहिर पीर में गंदम की बहाली से लेकर अब तक खाद नायाब हो गई है और ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। यूरिया जिसमें पाकिस्तान खुद कफील है, इसके असूल के लिए इतनी लंबी लाइन किसानों को और मुल्क को बर्बादी की तरफ लाया जा रहा है। अगर खाद का बुरान यूं ही रहा तो गंदम की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और माशियत का बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को उठाना पड़ेगा। किसानों को इतनी तजलील किसी दौर में देखने को नहीं मिली। जराइम पेशा अफराद की निशानदही शहरी का जुर्म बन गया। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए झूठे और मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगाकर फंसाने की कोशिश। थाना दूरकोट के मौजे हामिदपुर के रिहायशी सैयद नईम शाह ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि हमारी बस्ती के कुछ शराब फरोश और चोरों के सहूलतकार, जिनकी पुलिस को निशानदही करके इन्हें शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया, वही जराइम पेशा अनासिर पुलिस की मुआवनत करने पर मेरे दुश्मन बन गए हैं और मीडिया को गलत इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ झूठी मनगढ़ंत खबरें शाया कर रहे हैं। सैयद नईम शाह ने यह भी बताया कि मुख्तलिफ अखबारात में इसकी शाया होने वाली तस्वीर फेक है, किसी और की तस्वीर एडिट करके मेरा चेहरा लगाया गया है और इसी एडिट शुदा तस्वीर को बुनियाद बनाकर मुझ पर पुलिस टाउट और दीगर कई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सैयद नईम शाह ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से तरदीद की और अहकाम बाला से अपील की कि तहकीकात के बाद इन जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सैयद नईम शाह ने यह भी बताया कि मेरा जुर्म सिर्फ जराइम पेशा नासिर की पुलिस को निशानदही करके जराइम को ख़त्म कराने में अपना किरदार अदा करना है। सैयद नईम शाह का कहना था कि जराइम पेशा को ख़त्म कराने में जराइम पेशा नासिर की निशानदही हर शहरी की जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी पूरी करता रहूँगा। पेशावर रूरल अबरार ब्यूरो चीफ। नौशेरा नारकोटिक्स एडिक्शन टीम ने मंशियात की भारी कैंप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मोटर कार के खुफिया खानों 48 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स और 54 किलोग्राम अफयून बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि किसी भी वक्त भारी मिकदार में मंशियात पंजाब स्मगल की जाएगी। इत्तला को मुसद्दका जानकर फौरी तौर पर DSP तौहीद खान और इंस्पेक्टर नवाज खान की सरबराही में हिदायत शाह खान SHO दाखिल और नारकोटिक्स एडिक्शन टीम को मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम और मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का टास्क सौंप दिया। नारकोटिक्स एडिक्शन टीम ने मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदियां की। नवाज खान अजब्बाग के मकाम पर पुलिस नफरी मौजूद थे। एक मोटर कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो रोकने के बजाय नाकेबंदी से तेजी से गुजर गई। पुलिस ने उसका ताक़ुब किया। ताक़ुब करने पर मोटर कार आबादी वाले इलाके की तरफ मुड़ गई, जहां पर आबादी का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़ रश में फरार हो गया। मोटर कार नंबर DVO 17 इस्लामाबाद की तलाशी लेने पर उसके खुफिया खानों से 48 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्च, 54 किलोग्राम अफयून और 3 अदद पिस्तौल बरामद कर लिए गए। मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मंशियात एक लानत है, जिसके खात्मे के लिए नौशेरा पुलिस अपना भरपूर रोल अदा कर रही है। मौत के सौदागरों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर नौशेरा
पुलिस की जदोजहद जारी रहेगी। रिपोर्ट विहाड़ी से मोहम्मद शमूर नज़ीर के मुताबिक मुल्तान रोड गुलशन पंप मतीला चौक के पास अल्टो कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ने से उलट गई। रेस्क्यू 1122 विहाड़ी को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टिब्बा सुल्तानपुर के एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर्वक्त रिस्पांस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कार में सवार 4 लोग जिनमें 2 बच्चियां, एक खातून और एक मर्द शामिल। मुआवजाना तौर पर दोनों बच्चियां महफूज रहीं। खातून और मर्द जख्मी, जिनको टिब्बा सुल्तानपुर शिफ्ट किया जा रहा है। कार सुल्तान मुल्तान की तरफ से जा रहे थे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। मोहिंजोदड़ो कैडेट कॉलेज मोहिंजोदड़ो के सामने शराब नोशी आम बच्ची, बूढ़ी तालिब इल्म शराबी नोशी में मगन। सियासी, समाजी, शहरी आलिम इस्लाम खामोश। कैडेट कॉलेज मोहिंजोदड़ो के साथ सरेआम शराब खाना, जिसमें तालिब इल्म बच्ची बूढ़ी शराब खाने से शराब लेकर कैडेट कॉलेज गेट के सामने और चना पुल के होटल में शराब पीने में मगन, जिसके असरात कैडेट कॉलेज और दीगर गांव के मुअज़्ज़िज़ीन के बच्चों पर असर पड़ने लगे। जिला लाड़काना डोकरी इंतजामिया और रिश्वतखोर साफ़ी भी मुलव्विस। डोकरी के सियासी, समाजी और इस्लामी तंजीमों ने 45 दिन एहतजाज करके आवाज़ बुलंद भी की, मगर अफसोस चंद रिश्वतखोर जानवरों ने सियासी, समाजी, इस्लामी तंजीमों के एहतजाज पर अमल नहीं किया। हक सच लिखना सच्ची सहाफ़ी का काम। चंद रुपया पर ईमान का सौदा करने वाला सहाफ़ी नहीं, वो मुल्क पाकिस्तान और अवाम का दुश्मन है। आज शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बिठाई प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल, डीजी रेंजर्स हुकूमत सिंध, आईजी सिंध, एसएसपी लाड़काना से मुतालबा करते हुए कहा, शराब खाने शहर में चलने वाली को रोका जाए। दीगर सूरत में हम शराब खाने के सामने धरना देंगे। जब तक शराब का धंधा बंद नहीं होता एहतजाज जारी रखेंगे। कोट अद्दू उम्मीदवार हल्का पीपी 297 सैयद शहबाज गौस बुखारी की नौर शाह कलंदर दरबार पर हाजिरी, सैकड़ों अफराद की शिरकत। सज्जाद नशीन दरबार बाबा बनो सरकार, सज्जादा नशीन अमीर शाह, सज्जादा नशीन बाबा नूर शाह ने खसूसी शिरकत की और दस्तारबंदी के साथ साथ दरबार कलंदर की चादर पोशी की और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। कोट अद्दू का रुख करेंगे, जहां डायरेक्टर कॉलेज डेरा गाजी खान शेख फयाज अहमद का गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के प्रिंसिपल जुबैर अहमद सिद्दीकी से मुलाकात की और कॉलेज का विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेज डेरा गाजी खान शेख फयाज अहमद ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कोट अद्दू का अचानक दौरा किया और कॉलेज के प्रिंसिपल जुबैर अहमद सिद्दीकी से मुलाकात की और कॉलेज के विजिट करते हुए क्लासेस और ग्राउंड की सफाई सुथराई चेक करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल जुबैर सिद्दीकी की काविशों को सराहा। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज शेख फयाज का कहना था कि इंशाअल्लाह नौजवानों को तालीम के मैदान और स्कूल कॉलेज में हर किस्म की सहूलियात मुहैया करेंगे ताकि नौजवान अच्छे और साफ सुथरे माहौल में तालीम हासिल कर सकें। बूरेवाला से मोहम्मद शमूर नज़ीर के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फर्स्ट मोहम्मद यूनुस अजीज साहब ने थाना सिटी बूरेवाला के मशहूर मुकदमा कत्ल के मुलजिम मोहसिन खंडवल लियाकत अली भट्टी को मुकदमा कत्ल के मुलजिम मोहसिन खंडवल लियाकत अली भट्टी को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 3 लाख जुर्माना की सजा सुनाई। दीगर हमराही मुलजिमान शफीक उर्फ बुनी वल्द रफीक भट्टी जो जमानत पर था, दौरान समात ही कत्ल हो गया था, जबकि तीसरा मुलजिम अली रजा वल्द डॉक्टर विस्की ताहाल मफरूर है। बयान मुद्दई के मुताबिक मेरा भाई राव फरहान वल्द इस्लाम इंजीनियर दोपहर को तारा फ्लोर मिल चीचा वतनी रोड दफ्तर में बैठा था। इसी असना में मुलजिमान मोहसिन खंड, शफीक उर्फ बोनी और अली रजा मोटरसाइकिल हुंडा 125 मुसल्लह पिस्टल आए और आते ही मेरे भाई को आवाज़ दी। बाहर आने पर मुलजिम शफीक उर्फ बोनी ने सीधा फायर किया जो कि इसके पेट के बाएं जानिब लगा। मुलजिम अली रजा ने भी सीधा फायर किया जो कि बाएं जानिब लगा, जबकि मुलजिम मोहसिन खंड ने भी सीधा फायर किया
जो मकतूल की कमर पर लगा। HQ बुरे वाला ले गए, जो बाद अज़ा जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुल्जिमान को गुनाहगार करके चालान फाजिल अदालत में पेश किया। फाजिल जज साहब ने 9 माह केस की मुसलसल समाअत की। गवाह की शहादत और दोनों फरीकेन के वकला के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम मोहसिन खंड व लियाकत अली भट्टी को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 3 लाख की सजा सुनाई, जबकि मुल्जिम अली रजा को इश्तिहारी करार दिया गया है। काजी अहमद से साईं बख्श, लाखों नुमाइंदा RNN न्यूज़। सिंध कल्चर फोरम के बानी चेयरमैन मोहम्मद सादिक लाखों वफद की सूरत में माशाअल्लाह हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग फंक्शनल के जिला मठियारी के रहनुमा नसीर अहमद मेमन से मुलाकात की और मुलाकात फोरम रहनुमा सादिक लाखों ने साबका DGF बशीर अहमद मेमन और मुस्लिम लीगी रहनुमा नसीर अहमद मेमन की जानिब से पुराने सईदाबाद में गाँव पीर फजल हक शाह के मिला बिरादरी के मकीनों को घरों के लिए 4 एकड़ ज़मीन मुफ्त में देने और इन्हें घर में तामीर करके देने वाले ऐलान को बड़ापन तस्लीम करता हूं और दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद सादिक लाखों ने कहा कि इस नफसा नफसी के दौर में बेघर गरीबों को करोड़ों की ज़राई ज़मीन मुफ्त में देने और घर भी तामीर करके देना एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है और मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ गरीबों के लिए खिदमत का जज्बा और दर्द रखने वाली आप जैसी शख्सियत का शुक्रिया अदा करना था। वफद से मुखातिब हुए नसीर अहमद मेमन ने कहा कि हम भाइयों का मकसद सिर्फ इंसान ज़ात की बिला तफरीक खिदमत करना है। हमारा किसी पर एहसान जता नहीं, सिर्फ खल्के खुदा की खिदमत करना है। आए हुए वफद को अजरक के तहफ़ पेश। इस मौके पर रहमतुल्लाह बिलाल आमिर, बारिजो मेमन, राजा मोहसिन सोलंकी, आरिफ कोरेजो, शाहनवाज नज़ामानी, मोहम्मद जमान किलो भी मौजूद थे।